बबल सॉर्ट क्या होता है इसे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ में एंड विजुअलाइजेशन के जरिए बड़ी आसान तरीके से समझने वाले हैं एंड इसी से रिलेटेड हम लोग एक सी प्रोग्राम भी करने वाले हैं। बबल सॉर्टिंग एक काफ़ी सिंपल सॉर्टिंग टेक्निक है एंड एक बार बस आपको समझ में आ जाए कि क्या करना है कैसे करना है तो आप लोग बड़ी आसानी से इसे इंप्लीमेंट कर पाओगे। बट इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज्ञानी पंडित पर आपके लिए कई सारे ट्यूटोरियल्स एंड काफ़ी सारे कोर्सेस अवेलेबल है जिन्हें आप लोग जा करके एक्सप्लोर भी कर सकते हो। फॉर फर्दर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड विद अस। तो अभी हम लोग चलते हैं और बिना किसी देरी के बबल सॉर्ट क्या है ये समझ लेते हैं। अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि सॉर्टिंग क्या है। हमारे पास में ये एरे दिया हुआ है, हमें इसे सॉर्ट करना है। मतलब क्या है कि हमें इस एरे के एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर। सिंपल है, ठीक है। तो हम लोग इसी एरे को कंसीडर करते हैं एज एन एग्जांपल और हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि वी आर सॉर्टिंग इन दी असेंडिंग ऑर्डर। ओके, दिस इज वेरी सिंपल। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है कि हमारे एरे में क्या एलिमेंट्स छोटे से होकर बड़े तक जाएंगे, छोटे से बड़ा। सिंपल है, राइट। तो यहां पर क्या करना है, बबल सॉर्टिंग से हम लोग ये कैसे करने वाले हैं, जरा इसके अप्रोच के बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि इसी के रिलेटेड हम लोग आगे कोड लिखने वाले। ओके, तो आपको करना क्या है, आपको दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना, आपको दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करना है एंड अगर उनकी जो ऑर्डर है, उनकी जो पोजीशन है वो अगर करेक्ट नहीं है तो आपको उन्हें स्वैप करना है। अब कैसे पता चलेगा कि इनकी पोजीशन करेक्ट है या नहीं है, तो ये पता करने के लिए सिंपल है बहुत ज़्यादा। देखो, आप असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हो ना सॉर्ट, तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है, अभी अगर इसको ही एज एन एग्जांपल कंसिडर करें तो दिस एलिमेंट इज ग्रेटर देन दिस एलिमेंट। तो क्या ये असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से है? नहीं है ना, मतलब ये गलत ऑर्डर में है, तो हमें इन्हें स्वैप करना पड़ेगा। सिंपल है, ठीक है। तो स्वैप करेंगे तो हमारा जो एरे है वो ऐसा बन जाएगा कुछ 34, 41, 58, 96, 4 और 31। सिंपल। अब ये दोनों कर लिए हमने। अब नेक्स्ट टू एडजेसेंट एलिमेंट्स को हम लोग कंपेयर करेंगे। अगेन वही चेक करना है कि क्या इनकी ऑर्डर करेक्ट है। अब इन दोनों की तो ऑर्डर करेक्ट है असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, तो यहां पर स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। अगले दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। अब यहां पर फिर से वही चेक कर रहे हैं कि क्या इनकी ऑर्डर करेक्ट है, इनकी भी ऑर्डर करेक्ट है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब यहां पर आते हैं, इन दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। अब यहां पर ऑर्डर में थोड़ी सी गड़बड़ है तो हमें स्वैपिंग करनी पड़ेगी। बाकी सारे एलिमेंट्स वैसे ही रहेंगे, ठीक है। ये 58 जैसे का वैसा, 96 की जगह 4 आ जाएगा, 4 की जगह 96 और 31 वैसे का वैसा। सिंपल स्टफ, राइट। एंड फिर हम लोग इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अगेन यहां पे भी ऑर्डर में गड़बड़ है तो हमें यहां पर करना पड़ेगा 34, 41, 58, 4 और यहां पर आएगा 96 की जगह 31 और यहां पर आएगा 96। या दैट्स वेरी फाइन। तो आप लोग देख सकते हो पहले पास में, देखो अभी तक पूरा एरे सॉर्टेड नहीं हुआ है, बट पहले पास में ये सारी जो हमने इटरेशंस करी है उसके हिसाब से 96 जो है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर जाकर के बैठा हुआ है। सिंपल है ना। बाकी पूरा एरे सॉर्ट नहीं हुआ अभी तक, उसके लिए हमें और ऐसी ही कंपैरिजंस करनी है, ठीक है। तो ऐसे ही और कंपैरिजंस करते 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 हम लोग पहुंच जाएंगे अपने सॉर्टेड एरे तक, ठीक है। तो समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं यहां पर ये एग्जांपल लिख देता हूं। मान करके चलते हैं कि हमारा एरे कुछ ऐसा है 4, 2, 36, 12। ओके, ये हमारा एग्जांपल है। अब यहां पर हम लोग फिर से जाएंगे, दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। अब यहां पर इनकी जो ऑर्डर है, सपोज हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, तो इनकी जो ऑर्डर है वो तो करेक्ट नहीं है, तो हमें स्वैप करना पड़ेगा 2, 4, 36, 12। सिंपल है। अब आ रहे हैं इन दोनों पे, इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो इनकी ऑर्डर तो करेक्ट है, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे, इनको कंपेयर करेंगे, इनकी ऑर्डर में गड़बड़ है तो हमें स्वैपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2, 4 जैसे का वैसा, यहां पे आ जाएगा 12, यहां पे आ जाएगा 36, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा एरे तो सॉर्ट हो चुका है, बट आगे भी कंपैरिजंस होंगे बट स्वैपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर ये कुछ काइंड ऑफ ऐसा आइडिया है कि हमें यहां पर रिपीटेडली कंपेयर करना है दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को एंड उन्हें स्वैप करना है अगर उनकी पोजीशन जो है वो सॉर्टिंग के हिसाब से करेक्ट नहीं है तो। सिंपल है। तो ये अप्रोच को समझ लो बस। अब एक बार आप लोग अप्रोच समझ गए ना तो बाकी चीज़ें जो है फॉलो करेंगी। और जैसा कि हमने बोला कि हम लोग अभी एक सी प्रोग्राम भी देखने वाले, तो वहाँ पर भी और भी चीज़ें खुल करके आएंगी जब वो सामने दिखेंगी,
है ना। जब आप सारे इटरेशन, सारी जो प्रोसेस है वो देख रहे होंगे एंड हर पास में आपका एरे कैसा दिखता है, वो जब आप देखोगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि हाँ ओके इस इटरेशन में ये हो रहा है, यहाँ पर ऐसी स्वैपिंग हो रही है वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं और इस अप्रोच को, इस आइडिया को ले करके एक सी प्रोग्राम बनाने का ट्राई करते हैं। लेट्स गो। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एरे बनाना पड़ेगा, तो हम लोग करते हैं इंट ARR और एलिमेंट्स हम लोग यही दे देते हैं। ओके दैट्स फाइन, ये एरे हमारा बन चुका है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें फॉर लूप वगैरह लगाना है, तो हम लोग पहले तो एरे की लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, तो एरे की लेंथ होगी हमारी यहाँ पर स्टोर लेंथ नाम के वेरिएबल में। आपको इस एरे की लेंथ पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस एरे की साइज को डिवाइड करना है एरे के एक एलिमेंट के साइज के साथ। ठीक है, एरे की साइज को डिवाइड करना है एरे के एक एलिमेंट के साइज के साथ, सिंपल है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर करते हैं साइज ऑफ ARR, जिससे हमें एरे की साइज मिल जाएगी, डिवाइड बाय एरे के एक एलिमेंट की साइज। अब एरे में सारे इंट है, तो हम लोग यहां पर इंट की साइज ले लेते हैं, प्रीटी मच सिंपल। ठीक है, अब लेंथ भी मिल चुकी है, अब हम लोग फॉर लूप लगा देते हैं। तो हम लोग यहां पर करेंगे फॉर इंट i इक्वल्स 0, आई जाएगा लेंथ तक, उसके बाद में i प्लस प्लस, दैट्स वेरी मच सिंपल। और यहां पर आकर के अंदर भी एक फॉर लूप लगा देते हैं। ठीक है, और ये हम लोग थोड़ा सा इसे भी विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो यहां पर इंट j इक्वल टू हम लोग करेंगे 0 से, बट j जाएगा लेंथ -1 माइनस i तक। अब ये ऐसा क्यों होगा ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके बिहाइंड क्या आइडिया है ये देखना है, तो डोंट वरी। ठीक है, अब यहां पर हम लोग दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करने वाले हैं एंड अगर उनकी ऑर्डर जो है वो उस हिसाब से नहीं है जैसी होनी चाहिए तो फिर स्वैप कर देंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। बट पहले जरा ये देख लेते हैं कि ये ऐसा क्यों किया है हमने। ठीक है, ये देखना जरूरी है, तब हम लोग स्मूथली आगे बढ़ पाएंगे, चीजों को अच्छे समझ पाएंगे। राइट, तो पहले इसे देख लेते हैं। अब यहां पर हम लोग एग्जाम्पल के लिए इसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं यहां से, ताकि हमारे पास में जगह बन जाए। या दैट्स इट। अब यहां पर अगर आप लोग इस पास को, जो पहला पास है हमारा, इसको अगर आप गौर से देखते हो तो ये 96 वाला जो एलिमेंट है ना, ये हमें पता चलता है कि अपने सही जगह पर है। राइट, अब अगर हम लोग सेकेंड पास को करते हैं कंसिडर, ये हमारा पास नंबर 1 था, अब पास नंबर 2 को हम लोग कंसिडर करते हैं थोड़ा सा। तो पास नंबर 2 में ये वाला एरे आएगा 34, 41, 58, 4, 31 और 96, इसकी जगह अपनी सही लगी हुई है। राइट, बट बाकी एरे सॉर्टेड नहीं है, सिंपल। अगेन हम लोग इनको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये एडजेसेंट एलिमेंट से इनको कंपेयर कर रहे हैं, हमें पता चलता है कि ऑर्डर तो सही है, इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, यहां पर आ रहे हैं। राइट, अब यहां पे भी ऑर्डर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहां पर भी हम लोग कुछ नहीं कर रहे। अब यहां पर आते हैं 58 और 4, इनमें ऑर्डर की गड़बड़ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 34, 41, यहां पर 58 की जगह आ जाएगा 4 और 4 की जगह आ जाएगा 58, देन विल बी 31, देन विल बी 96। और उसके बाद में यहां पर हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अगेन ऑर्डर में गड़बड़ है, तो हम लोग यहां पर कर रहे हैं 34, 41, 4, स्वैप हो जाएगा ना, तो यहां पे आ जाएगा 31, यहां पर आ जाएगा 58 और यहां पर आ जाएगा 96। बड़ी सिंपल सी बात है। अब यहां पर जो सेकंड पास है, इधर ये तो पहले ही लगा हुआ था, ये भी लग गया अपनी सही जगह पे सेकंड पास में, सिंपल है ना। तो अब जरा हम लोग एक काम करते हैं, आई की वैल्यू को अगर हम लोग इनिशियली 0 रखते हैं। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने किया था j इज लेस देन लेंथ -i-1 या -1 - i। राइट, ये हमने किया था। अब अगर i की वैल्यू 0 है तो हम क्या कर रहे थे, तो यहां पर जो लेंथ है 6 - 0 - 1 मतलब 5, तो जब तक j इज लेस देन 5 हम लोग यहां पर इटरेट करते थे। राइट, तो अगर सपोज हमें एडजेसेंट एलिमेंट्स चाहिए, मतलब j चाहिए होगा और j+1 वाला एलिमेंट चाहिए होगा। राइट, j वाला एलिमेंट और j+1 वाला एलिमेंट, इनको हम लोग कंपेयर करेंगे और अगर ऑर्डर गलत होगी तो स्वैप कर देंगे, सिंपल है। राइट, बट हमें इन दोनों को कंपेयर करने की जरूरत है क्या, राइट, या लेट्स से हमें इन दोनों को कंपेयर करने की जरूरत है क्या, नहीं ना। तो उन कंपैरिजंस को यहां से हटाने के लिए, मतलब देखो अगर j की वैल्यू यहां पर 4 है,
तो वो फाइनल वैल्यू है। तो 4 और 5 को कंपेयर किया जाएगा जब i की वैल्यू 0 रहेगी। तो यहाँ पर i की वैल्यू 0 है इनिशियली, क्योंकि ये फर्स्ट पास है, यहाँ पर i की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर j की वैल्यू 4 ही फाइनल है, दैट्स इट। और फिर बाद में जब i इक्वल टू 1 हो जाता है तो j की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकती है, क्योंकि फिर j इज लेस देन 4 हो जाएगा। सिंपल है, राइट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है इन द स्टार्ट, बट आप भी इसको थोड़ा सा पेन एंड पेपर पे ट्राई करके देखोगे ना तो आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसी के साथ में ये कंपैरिजंस कम करने के लिए हम लोगों ने ये किया है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी सही जगह पर जा चुके हैं, तो लाइक देयर इज नो पॉइंट इन कंपेयरिंग देम, है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी स्वैपिंग कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली कंपेयर करेंगे कि अगर हमारा जो एरे है उस एरे का जो जेथ एलिमेंट है अगर वो बड़ा है हमारे एरे के j+1 एलिमेंट से, मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं ना सॉर्टिंग, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग ये ग्रेटर देन ले रहे हैं, सिंपल है, ओके। और फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें क्या करनी है, स्वैपिंग करनी है, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए हमें एक टेम्पररी वेरिएबल लगेगा जिसको हम लोग एरे ऑफ j की वैल्यू दे देते हैं, और अब एरे ऑफ j को हम लोग दे देते हैं एरे ऑफ j+1 की वैल्यू, और उसके बाद हम लोग दे देते हैं एरे ऑफ j+1 को टेम्प की वैल्यू, क्योंकि टेम्प में किसकी वैल्यू है, एरे ऑफ j की, सिंपल है, राइट। तो अब यहां पर ये स्वैपिंग तो हम लोग कर देंगे। अब एक काम करते हैं, आउटर फॉर लूप के बाहर आते हैं, ठीक है, और एक फॉर लूप लगाते हैं फॉर प्रिंटिंग दी होल एरे, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद में एरे को प्रिंट करके देखेंगे कि सॉर्ट हुआ है नहीं हुआ है ना। तो यहां पर करेंगे हम लोग इंट i इक्वल्स 0, i इज लेस देन लेंथ, क्योंकि लेंथ वही है, और फिर हम लोग करेंगे i++, बड़ी सिंपल सी बात है। अब हमें यहाँ पर प्रिंट करना है तो printf का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करेंगे, %d करेंगे हम लोग, और एक स्पेस डाल देते हैं ताकि नंबर के बाद में एक स्पेस आ जाए, दैट्स इट। और हमें क्या प्रिंट करना है, एरे ऑफ i प्रिंट करना है, सिंपल, ओके। और यहाँ पर रिटर्न 0 भी लिख देंगे हम लोग, ओके, या फाइन। अब यहाँ पे अपना प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब देरी किस बात की, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब यहाँ पर F9 प्रेस करके हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो एरे है ना, पहले ये था 41, 34, 58, 96 वगैरह, एंड अभी सॉर्ट हो चुका है, राइट। तो ये है बबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम, जिसकी मदद से हमने अपने इस एरे को सॉर्ट किया हुआ है। ये बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। बट बबल सॉर्टिंग जो है ना, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, ऑर्डर ऑफ n² है, राइट। एंड यहाँ पर ना हम लोग एक काम करते हैं, इस फॉर लूप को जरा ऊपर लेकर के देखते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ लेकर के आते हैं, ठीक है, यहाँ लेकर के आते हैं, और यहाँ पर जरा हम लोग printf डाल देते हैं, /n डाल देंगे ताकि हम लोग नेक्स्ट लाइन पे चले जाए, ओके, दैट्स इट। और ये जो फॉर लूप है ये आउटर वाला फॉर लूप है, ठीक है। मतलब हर बार जब ये स्वैप हो जाएगा, पूरा फॉर लूप खत्म हो जाएगा, उसके बाद में ये आएगा, ठीक है। ये करके देखते हैं। और अब थोड़े हमें ज़्यादा इटरेशंस देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हो आप लोग, ये देखो, पहले 96 अपनी जगह पर लग गया, फिर 58 अपनी जगह पर लग गया, फिर 41 अपनी जगह पर लग गया, 34 अपनी जगह पर लग गया, 31 अपनी जगह पर लग गया, राइट। ये समझ पा रहे हो आप लोग, ये हो रहा है यहाँ पर, राइट। तो ये हमारा एरे ऐसे पूरा का पूरा सॉर्ट हो गया, राइट। दिस इज वेरी सिंपल। तो आई होप कि आपको ये जो बबल सॉर्टिंग टेक्निक है ये अच्छे समझ में आ गई होगी, और साथ ही साथ में हमने एक सी प्रोग्राम भी किया है फॉर द सेम। अगर आपको यहाँ पर इसको समझने में 10% भी दिक्कत है तो आप लोगों को सिंपली इसको फिर से देखना है, इसको पेन एंड पेपर पे ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ में, थोड़ा टाइम लगने दो, बट एक बार आपको ये समझ गया ना कि फिर देयर इज नो लुकिंग बैक, आपको बहुत ईजिली इसे इंप्लीमेंट करते आएगा। इसी के साथ साथ ज्ञानी पंडित पर आपके लिए कई सारे ट्यूटोरियल्स एंड काफी सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं जिन्हें आप लोग जाकर के एक्सप्लोर भी कर सकते हो। फॉर फर्दर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।